जैसा कि पिछले 2 पार्ट्स में हम देख चुके हैं कि हेलेना अपने जालिम और बेरहम हस्बैंड क्लॉडियो से छुटकारा पाने के लिए इवान नामी एक जिगलू से अफेयर चलाती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। इस बीच क्लॉडियो को कोई किडनैप कर लेता है। क्लॉडियो के किडनैप होने के बाद उसका बेटा ओक्टावियो उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसकी झूठी मौत की अफवाह फैलाता है ताकि वो इन्वेस्टर्स से पैसे ईट सके। क्लॉडियो जो अमीर लोगों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए उनके प्राइवेट मूवमेंट्स के वीडियोस बनाता था, इस अरसे में वो वीडियोस लीक होने लगते हैं और सब शक के दायरे में होते हैं। लेकिन आखिर में हमें पता चलता है कि क्लॉडियो मरा नहीं है बल्कि गायब हुआ है, और उसे गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना सिक्योरिटी गार्ड एंटोनियो है, और उसने ये फेडरा के साथ मिलकर किया था। डिटेक्टिव सोफिया अपनी जहानत से क्लॉडियो को ढूंढ लेती है। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद क्लॉडियो अपना बदला कैसे पूरा करता है। जिन दोस्तों ने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर पहले दोनों पार्ट्स देख ले ताकि आपको इस वीडियो की समझ आए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इवान और हेलेना के बीच वीडियो की वजह से झगड़ा होता है। हेलेना के ख्याल में अब वो अपने बेटे फर का सामना कैसे करेगी, क्योंकि वो वीडियो इवान के घर में रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए हेलेना नाराज है। इवान कहता है कि ये क्लॉडियो का काम हो सकता है, जिस पर हेलेना बोलती है कि उस वक्त तक उसे हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चलता है कि माहिक को चाकू से वार करके मारा गया है। माहिक के आदमियों को भी उसकी मौत की खबर मिलती है और उनका शक क्लॉडियो पर जाता है। क्लॉडियो एंटोनियो को टॉर्चर करने के बाद माहिक का मर्डर वेपन उसके साथ रखकर उसे प्लास्टिक बैग में रैप कर लेता है और अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है। यहाँ उसे लिविया फोन पर इवान और हेलेना के वायरल सेक्स वीडियो के बारे में बता देती है और वो मजीद कहती है कि सोफिया ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया है। फर को हेलेना का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम टैक्सी करके वहाँ पहुँच जाना, वहाँ तुम इवान और क्लॉडियो से दूर और महफूज रहोगे। इवान अपने घर आता है तो दरवाजे पर वो फेडरा को खड़ा पाता है, जो बोलती है कि हेलेना की वजह से मैं ऊपर नहीं जा रही थी। इवान कहता है कि उस वीडियो के बाद अब हेलेना यहाँ नहीं रहती है। परेशानी के आलम में सोचते हुए इवान फेडरा से कहता है कि मेरे इस घर की चाबियां सिर्फ तुम्हारे पास है और मुझे लगता है कि तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया है। फेडरा अपनी सफाई में दूसरों पर इल्जामात लगाती है। इतने में फर भी वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो इवान को बुरा भला कहता है। इस दौरान इवान की वाइफ भी उसे फोन करके नाराजगी जताती है। हेलेना को ऑफिस से निकलते हुए मीडिया वाले घेर लेते हैं और इन वक्त पर क्लॉडियो आकर उसे बचा लेता है और मीडिया वालों से कहता है कि इन वीडियोस के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है, और हेलेना को लेकर वो वहाँ से चल पड़ता है। बीच रास्ते में हेलेना क्लॉडियो से गाड़ी रुकवाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर इवान से ब्रेकअप कर लिया है। वो क्लॉडियो से भी रिश्ता तोड़कर अपनी जिंदगी से निकलने के लिए कहती है और गाड़ी से उतर जाती है। क्लॉडियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिग्गी में पड़े एंटोनियो को होश आने के बाद वो चिल्लाने लगता है और हाथ पैर मारने की भी आवाजें आने लगती है। इसलिए क्लॉडियो हेलेना को छोड़कर वहाँ से निकलने में ही गनीमत समझता है। कुछ दूर आकर वो एंटोनियो को गोली मार देता है। फर राफेल के घर पहुंचता है, जहां राफेल और डोरा उसका वेलकम करते हैं। इतने में वहां हेलेना भी आ जाती है और फर के पूछने पर वो बताती है कि राफेल मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन क्लॉडियो की वजह से हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब खत्म हो चुकी है और आज के बाद हम यहाँ रहेंगे। लिविया इवान के घर आती है और रेबेका को उसके और हेलेना के बारे में बताने के लिए माफी मांगती है और वो उससे उस वीडियो के बारे में भी कसम खाकर कहती है कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। वो इवान का मूड ठीक करने के बहाने उसे जॉइंट के 1-2 कश लगवाती है, जिससे वो मदहोश हो जाता है और वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। पुलिस माहिक के मर्डर के बारे में और उन वीडियोस के लोकेशन जो कि क्लॉडियो के फार्म हाउस पर बनाए गए हैं, जिसका एविडेंस भी है, क्लॉडियो को इंटरोगेट करती है, लेकिन वो बड़ी सफाई से खुद को इससे निकाल लेता है। ओक्टावियो माहिक के मर्डर से परेशान है और उसे लगता है कि माहिक के आदमी बदला लेने के लिए अब उसे मारेंगे, इसलिए वो फेडरा के घर चला आता है। क्लॉडियो हुगो को मिलने अपने घर बुलाता है। वो उसे अपना कंप्लेंट वापस लेने को कहता है और धमकी देता है कि अगर उसने ज्यादा होशियारी की तो उसे भी माहिक की तरह मारकर खत्म कर देगा। इसके बाद वो उसे यहाँ से दूर किसी छोटे से शहर में जाने के लिए कहता है। हुगो अच्छे बच्चे की तरह वही करता है जो उसे बताया गया था। वो अपनी कंप्लेंट वापस लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस को शहर से दूर किसी सुनसान जगह पर एंटोनियो की लाश मिलती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि इस पर बहुत तशद्दुद किया गया है और बाद में गोली मारी गई है और विक्टिम के हाथों में वो चाकू बरामद होता है जिससे माहिक का कत्ल हुआ था। क्लॉडियो रात के अंधेरे में फेडरा को मारने उसके घर आता है। वो
उसके बेडरूम पहुंचकर उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन बाल में सोया हुआ ओक्टावियो जब करवट बदलता है तो क्लॉडियो उसे देखकर वहां से निकल लेता है और जाते हुए हाल में पड़े एरियल के फोटो को फेंक कर तोड़ देता है ताकि फेडरा को थोड़ी बहुत भनक हो। सुबह होते ही ओक्टावियो यहाँ से जाने लगता है और फेडरा उस टूटे हुए पिक्चर को देखकर परेशान हो जाती है। इनकी बातों के दौरान ओक्टावियो को द लॉयर का फोन आता है जो बताता है कि एंटोनियो की लाश मिली है और पुलिस के हिसाब से उसने ही माहिक को मारा है, इसलिए आकर मुझसे मिलो। और ये बात ओक्टावियो फेडरा को भी बता देता है। हेलेना इवान के वॉइस मैसेजेस सुनकर इमोशनल होती है और उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। दरवाजा खुलने पर वो अपने सामने लिविया को इवान के घर में देखती है। इवान और लिविया को एक साथ देखकर हेलेना गुस्से से फूट पड़ती है, लेकिन इवान उसे समझाते हुए कहता है कि ये एक एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ नहीं था। जवाब में हेलेना कहती है कि तुम दोनों के किडनैप होने के बाद मैंने ये सब नोट किया था और वो वहाँ से चली जाती है। इवान घर वापस आकर लिविया को भगा देता है। फेडरा घर में हेलेना को एरियल की टूटी हुई फोटो दिखाकर कहती है कि ये क्लॉडियो का ही काम हो सकता है, एंटोनियो और माहिक को भी उसी ने ही मारा होगा। वो कहती है कि हमें क्लॉडियो से बदला लेने के लिए एक दमदार और उसके टक्कर के आदमी का वीडियो लीक करना होगा। और ये कहते हुए वो हेमेना को एक मेमोरी कार्ड थमाती है। अर्काडिया को सोफिया से पता चलता है कि हुगो ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, इसलिए अब हेलेना और क्लॉडियो को वो पकड़ नहीं सकते हैं। अर्काडिया के बेटे ने स्कूल में फिर से अपने पापा को लेकर झगड़ा किया है। वो बोलता है कि मुझे अपने बाप से नफरत है। ये सुनकर अर्काडिया परेशानी के आलम में रोने लगती है। द लॉयर ओक्टावियो से मिलता है और कहता है कि माहिक को तुम्हारे बाप ने ही मारा है और वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि अब तुम्हारा बाप कुछ ही दिनों का मेहमान है। सोफिया क्लॉडियो को हुगो की कंप्लेंट वापस लेने और एंटोनियो के मरने की खबर देती है और क्लॉडियो इस पर परेशान होने की एक्टिंग करता है। इतने में यहाँ लिविया भी आ जाती है। सोफिया एंटोनियो के मर्डर से रिलेटेड पूछताछ करने के लिए उसे बुलाती है, लेकिन क्लॉडियो इसके लिए मना करता है, जिस वजह से उसके और सोफिया के बीच तकरार होने लगता है और सोफिया के मुंह से क्रिस्टीन की खुदकुशी वाली बात लिविया सुन लेती है। लिविया और क्लॉडियो के बीच इवान को लेकर झगड़ा होने लगता है, जिसमें क्लॉडियो को इवान के बेटे पातो के बारे में पता चलता है और वो अपने बॉडीगार्ड से उनका एड्रेस मालूम करने को कहता है। राफेल एक मीटिंग में होता है जहाँ उसकी सेक्रेटरी आकर उसका लीक सेक्स टेप दिखाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि फेडरा और हेलेना राफेल के बारे में बात कर रहे थे। वीडियो देखने के बाद डोरा बहुत परेशान होती है। हेलेना उसे तसल्ली देती है, लेकिन डोरा कहती है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। डोरा राफेल से कहती है कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो और मीडिया वालों से कहना कि मैं कुछ नहीं जानता था, मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन राफेल इसके लिए तैयार नहीं होता है। फर राफेल को समझाता है कि मैंने आप दोनों के बीच प्यार देखा है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, आप डोरा को छोड़ मत देना। राफेल कहता है कि क्लॉडियो के धमकी से मैं डरा नहीं, इसलिए मुझे बर्बाद करने के लिए उसने मेरा ये वीडियो लीक कर दिया है। ये सब उसका किया धरा है, लेकिन अब देखते हैं कि कौन जीतता है, मैं या वो। इवान फेडरा से मिलने उसके घर आता है और काम ढूंढने में उसकी हेल्प के लिए कहता है। वो उसे हेलेना और लिविया वाले वाकये के बारे में भी बताता है। रेबेका अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने जा रही होती है, लेकिन पातो जो अपना लंच बॉक्स भूल चुका था वो उसे लेने वापस घर के अंदर चली जाती है और जब घर से बाहर आकर देखती है तो पातो गायब हो चुका होता है। घबराकर वो इवान को फोन करती है जो फेडरा के साथ था। इवान घर पहुंचता है जहाँ रेबेका उस पर गुस्सा होती है। इनकी बातों के दौरान पातो वापस आ जाता है और पूछने पर वो बताता है कि मैं आपके फ्रेंड के साथ था। इवान बाहर आकर क्लॉडियो को कड़ा पाता है। वो इवान को लिविया और हेलेना से दूर रहने के लिए कहता है और धमकी देता है कि आइंदा तुम्हारा बेटा जिंदा वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो हेलेना को फोन करके धमकाता है कि अगर आज रात तक वो घर वापस नहीं आई तो फर का वो वीडियो लीक कर देगा। सोफिया से मिलने लिविया आती है और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन के मर्डर में सोफिया को क्लॉडियो पर जबकि लिविया को हेलेना पर शक है। फेडरा अपने घर पर आती है जहाँ क्लॉडियो पहले से उसका वेट कर रहा था। वो उस पर गन तान कर कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन अपने बेटे को देखकर वापस चला गया। इनकी बातों के दौरान वक्त रहते हेलेना वहां आ जाती है और क्लॉडियो पर गन तान कर उसे वहां से भगा देती है। हेलेना क्लॉडियो से मिलने पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं ये घर, कारोबार और दौलत सब कुछ छोड़ रही हूँ, बस इवान और फर को नुकसान मत पहुँचाना। वो क्लॉडियो की बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन क्लॉडियो कहता है कि आज रात तक तुम और फर मेरे घर में होने चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले क्लॉडियो की वजह से अर्काडिया, इवान, हेलेना, राफेल और फेडरा सब परेशान दिखाई देते हैं। क्लॉडियो अपने स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में अपनी और एरियल की वो वीडियो देख रहा होता है कि किसी के हलचल की आवाज आती है और देखने के लिए वो बाहर जाता है। लिविया समझकर वो उसे 2-4 आवाजें लगाता है, लेकिन कोई नहीं होता और वापस आकर वो अपना लैपटॉप देखता है तो किसी ने वो सारा डेटा डिलीट कर दिया होता है। और जब तक वो कुछ समझने की कोशिश करता है तब कोई मास्क लगाए शख्स आकर छुरी से उसका गला काट देता है।
लिविया जब अपने घर आती है तो नौकरानी की चीखों से वो स्टडी रूम की तरफ जाती है और क्लॉडियो को मरा हुआ पाती है। ऑक्टावियो भी यहाँ आता है और लिविया को संभालने की कोशिश करता है। इवान अपने घर आता है। उसके गले पर खून के निशान देखकर रेबेका सवालात पूछने लगती है, जिस पर इवान कहता है कि बाइक खराब हो गई थी तो शायद उससे ठीक करते वक्त छोटी मोटी चोट लगी होगी, लेकिन उसके हाव भाव देखकर रेबेका को कुछ अच्छा नहीं लगता। इस दौरान इवान को लिविया का फोन आता है जो अपने बाप के मरने की न्यूज उसे देती है और रेबेका का शक सीधा इवान पर जाता है। रेबेका कहती है कि पुलिस को बता देना कि रात भर में और तुम एक साथ थे। फेडरा अपने घर पहुंचती है और परेशान हेमिना के पूछने पर वो बताती है कि मैं क्लॉडियो को सबक सिखाने गई थी। सोफिया को इसका पार्टनर बेनेट क्लॉडियो के मरने की न्यूज देता है। पुलिस छानबीन करती है और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खूनी घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसके साथ घर की चाबियां भी थी जो पहले से स्टडी रूम में छिपा था और क्लॉडियो के बैठने का इंतजार कर रहा था। और यहाँ सोफिया नेबर्स के सीसीटीवी कैमरास के फुटेज चेक करने के भी ऑर्डर्स देती है। बयान देने के लिए सब पुलिस स्टेशन आते हैं, लेकिन उनके बयानात से कुछ खास पता नहीं चलता और इन सबको मुल्क से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। हेमिना अपनी माँ को क्लॉडियो के मरने की न्यूज दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और ये देखकर हेमिना उससे पूछती है कि कहीं आपने तो ऐसा नहीं किया है। अपने बॉडीगार्ड से जब लिविया को पता चलता है कि क्लॉडियो ने इवान के बेटे को किडनैप करने की कोशिश की थी तो वो इवान को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन इवान कहता है कि तुम्हारे बाप के मरने में मेरा कोई हाथ नहीं है। लिविया कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड से मुझे ये भी पता चला है कि वो आज पापा को फेडरा के घर लेकर गया था, शायद उसके साथ भी पापा का कोई पंगा था। यहाँ इवान को एरियल की खुदकुशी के बारे में भी पता चलता है और इवान का शक भी फेडरा पर जाता है। फर जब क्लॉडियो के मरने की खबर देखता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है और वो राफेल से कहता है कि इस कमीने ने मुझे ड्रग्स की लत में लगाया और मुझे टार्चर भी करता था। ये सुनकर राफेल भी परेशान हो जाता है। ऑक्टावियो फेडरा के पास आता है जो बहुत परेशान था और पूछने पर वो बताता है कि उसने पुलिस को माहिक के अड्डे का एड्रेस दे दिया है और परेशानी के आलम में वो फेडरा के घर ही सो जाता है। पुलिस वाले भी माहिक के अड्डे पर छापा मारते हैं, लेकिन द लॉयर नामी गुंडा भागने में कामयाब हो जाता है और झड़प के बीच कुछ आदमियों को वो पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ एक पुलिस वाला आकर उन्हें खुशखबरी देता है कि नेबर्स के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिल चुका है जिसमें खूनी का साफ साफ पता चल रहा है। इवान को रेबेका का फोन आता है जो बहुत गुस्से में थी और वो उसे धमकाती भी है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को सच सच बता दूंगी, जिस पर इवान जवाब देते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने लिए कोई और गवाह ढूंढ लूंगा। और ये सब बातें लिविया भी सुन लेती है और वो इवान पर भड़कते हुए कहती है कि अपने बेटे और हेलेना के लिए तुमने पापा को मार डाला। इतने में वहाँ पुलिस दस्तक देती है और इवान लिविया को शांत रहने के लिए कहता है। सुबह जब ऑक्टावियो की आंख खुलती है और वो जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसकी नजर एक वास पर जाती है और तजस्सुस के तौर पर उसे चेक करते हुए उसमें से एक हिडन कैमरा भी बरामद होता है। इतने में फेडरा अंदर आती है और ऑक्टावियो उसे कोसते हुए कहता है कि तुम में, हेलेना में और मेरे बाप में कोई फर्क नहीं है, तुम भी उनके जैसी हो। हेलेना को हम अपने ऑफिस में देखते हैं, वो वहाँ से कुछ पैसे लेकर जाने लगती है, लेकिन सोफिया आकर उसे क्लॉडियो के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। हम देखते हैं कि पुलिस वाले इवान के घर हेलेना को ढूंढने आए थे और उसे वहां ना पाकर वो वहां से चले जाते हैं। लिविया भी इनके पीछे पीछे चल देती है। इवान फर को फोन करके हेलेना के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता। न्यूज से इवान को हेलेना की गिरफ्तारी का पता चलता है। सोफिया हेलेना को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें से वो अपनी कार पड़ोसियों के पार्किंग में लगा कर निकलती है और 15 मिनट के बाद वापस आती है। सोफिया कहती है कि तुम्हें अपने घर के कैमरास का बखूबी पता था, इसलिए तुमने उनसे बचने के लिए ऐसा किया, और घर की चाबियां तो वैसे भी तुम्हारे पास रहती है जिससे तुम घर के किसी भी रूम में जा सकती हो। और ये ठीक वही वक्त था जब क्लॉडियो का कत्ल हुआ था। हेलेना कहती है कि क्लॉडियो ने ही मुझे अलग होने के सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा मूड नहीं हुआ और मैं वापस आ गई। सोफिया बताती है कि पुलिस को दिए हुए बयान में तुमने क्लॉडियो के कत्ल वाली रात किसी भी जगह न जाने का कहा था, लेकिन हेलेना कहती है कि मुझे कसूरवार ठहराने के लिए आपको पुख्ता सबूत चाहिए, सिर्फ इस वीडियो से काम नहीं चलेगा। हेलेना फोन करके राफेल को अपने बारे में इन्फॉर्म करती है और तब तक फर का ध्यान रखने के लिए कहती है। राफेल उसे तसल्ली देता है और वकील का बंदोबस्त करने की भी बात करता है। लिविया और ऑक्टावियो भी पुलिस स्टेशन आते हैं, उन्हें भी वही सब बताया जाता है। लिविया हेलेना से मिलने की जिद करती है तो सोफिया उसे भेज देती है और यहाँ वो ऑक्टावियो को इन्फॉर्म करती है कि द लॉयर नामी वो गुंडा पुलिस से बचकर भाग गया है, जिससे कि ऑक्टावियो और भी परेशान हो जाता है। लिविया हेलेना को कोसते हुए कहती है कि वो सारी वीडियोस बनाई तुमने थी और इल्जाम पापा के सर किया था। इवान को भी झूठ बोलकर
इस्तेमाल किया है और मेरी माँ को मारने के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। इस बीच सोफिया का वाटर ब्रेक होने लगता है और उसे यहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। हेलेना से मिलने इवान भी आया है, जिसे लिविया देख लेती है और धमकी देती है कि अगर तुम इसके बाद भी हेलेना की हेल्प करने से बाज नहीं आए तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। हेलेना इवान को बताती है कि फर को उसके डैड के घर में रखा है ताकि वो इन सब बातों से दूर रहे। इवान बताता है कि क्लॉडियो के कत्ल में लिविया को हम दोनों पर शक हो गया है और वो बता रही थी कि मरने से पहले क्लॉडियो फेडरा के घर भी गया था। और इवान हेलेना को अपनी और फेडरा की फ्रेंडशिप के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि फेडरा मेरे और तुम्हारे रिलेशन से कभी खुश नहीं थी, उसे शुरू से हमारे बारे में सब पता था। जिस पर हेलेना बोलती है कि शायद हमारा वीडियो भी उसी ने बनाया होगा और फिर बाद में लीक किया, और वो उसे फेडरा के घर की छानबीन करने के लिए कहती है। लिविया अपने भाई से एक कैफे में मिलती है और उसे घर वापस आने के लिए कहती है और वो उससे कहती है कि मुझे इवान से प्यार है, जिस पर ओक्टावियो कहता है कि मुझे भी फेडरा से प्यार हुआ था, लेकिन आज ही मुझे उसके रूम में एक हिडन कैमरा मिला, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। जिस पर लिविया उसे क्लॉडियो के मरने से पहले उसके घर जाने की बात बताती है और मजीद ये कि उसने इवान से अपने बेटे के बारे में भी झूठ बोला था कि वो जिंदा है। यहाँ ओक्टावियो भी पहली बार फेडरा और इवान की दोस्ती का सुनता है। लिविया कहती है कि उसने तुमसे भी ये बात छुपाई थी, इस औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फर को पता लगने के बाद वो अपनी माँ से मिलने की जिद करता है, लेकिन डोरा और राफेल उसे संभालते हैं। फर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि काश आप जैसे मेरे भी डेट होते। राफेल डोरा से कहता है कि फर को ना अपना कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डोरा उसे तसल्ली देती है और उसे फर के करीब जाने का मशवरा देती है। द लॉयर अपने फंडरों को असलहा जमा करने को कहता है क्योंकि ओक्टावियो ने उससे धोखा दिया है और वो उसे मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। वो गाड़ी से ओक्टावियो का पीछा करने लगते हैं और उस पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। ओक्टावियो सिक्योरिटी लेने के लिए प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पहुंचता है और यहाँ वो अपने किसी कॉलेज फ्रेंड जिसका नाम राकेल है को इस ओहदे पर देखकर खुश होता है। राकेल का कॉलेज के दौर में ओक्टावियो पर क्रश था। जेल में हेलेना से मिलने रेबेका आती है। वो कहती है कि क्लॉडियो के कत्ल वाली रात इवान घर पर नहीं था और इसका मतलब है कि तुमने अपने हस्बैंड को कत्ल करने में उसकी हेल्प ली है। क्लॉडियो ने बातों को उठा लिया था और उसके गुस्से का फायदा उठाकर तुमने उससे ये काम करवाया है, लेकिन आइंदा के लिए उससे दूर रहना, नहीं तो पुलिस को उस पर भी शक हो जाएगा। फेडरा जो ओक्टावियो से प्यार करने लगी थी वो उसके लिए उदास है। उसका मूड ठीक करने के लिए हेमेना उसे बाहर लेकर जाती है। इनके यहाँ से निकलते ही इवान जो इस बात का छिपकर इंतजार कर रहा था वो अंदर आता है और उसके बाद लिविया भी यहाँ आती है। ये लोग इनके घर में दाखिल होते ही सीसीटीवी कैमरा तोड़ देते हैं। इवान हेलेना को बचाने के लिए और लिविया अपने बाप की वीडियो से लाताल्लुकी के सबूत ढूंढने में लग जाते हैं और एक कैबिनेट में उनको बहुत सारे मेमोरी कार्ड मिल भी जाते हैं और इन मेमोरी कार्ड्स को टटोलने पर वो सारी लीक्ड वीडियोस ये देख लेते हैं। यहाँ लिविया कहती है कि पापा हमेशा कहते थे कि एंटोनियो का कोई दूसरा साथी भी है और मेरे ख्याल में वो साथी फेडरा ही है। फर को हम राफेल के घर पर देखते हैं जो अपनी माँ के जेल जाने की वजह से परेशान था और वो शराब पीने की भी कोशिश करता है, लेकिन एन वक्त पर राफेल आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और फर के सामने वो एक राज फाश करते हुए कहता है कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। फेडरा और हेमेना घर वापस आती है जहां उन्हें खुली हुई खिड़की और टूटा हुआ सीसीटीवी कैमरा दिखता है और वो चौकन्ने हो जाती है और घर की तलाशी करते वक्त उनको पता चलता है कि कोई वो वीडियोस वाला डेटा भी चुरा कर ले गया है। फर को राफेल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बात पर नाराज होता है। वो उसे एक डरपोक समझता है क्योंकि जिंदगी भर उसने फर और डोरा को दुनिया वालों के डर से छिपाए रखा। लिविया पुलिस को कॉल करके वीडियोस के बारे में इन्फॉर्म करती है। हेमेना अपनी माँ को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि जिसने वीडियोस लिए है वो फेडरा को मारने भी आ सकता है, लेकिन वो कहीं भी जाने से इनकार करती है और अपनी बेटी को वापस जाने के लिए कहती है ताकि वो इस झमेले में न पड़े। पुलिस फेडरा के घर उसको अरेस्ट करने आती है, लेकिन वो उन्हें गुमराह करती है और किसी की साजिश कहकर उन्हें टाल देती है। इवान वीडियोस के बारे में बताने के लिए हेलेना से मिलने आता है और हेलेना के ख्याल में फेडरा ही क्लॉडियो की कातिल हो सकती है। यहाँ वो इवान से ये भी कहती है कि राफेल फर का बाप है। टीवी पर राफेल का इंटरव्यू आता है जिसमें वो डोरा और फर को अपनी पॉलिटिकल करियर की परवाह किए बगैर एक्सेप्ट कर लेता है और ये इंटरव्यू फर और डोरा भी देख लेते हैं और वो उनसे अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। राफेल का वकील हेलेना को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लेता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं है। फर जो राफेल से नाराज होकर मेरिसोल के घर आया था, हेलेना उससे मिलने वहाँ आती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि जब तुम पैदा हुए तो शायद उस वक्त राफेल अपने करियर पर तवज्जो देना चाहता था और उसके बाद मेरी राफेल से कभी बात नहीं हुई थी। उसे जैसे ही पता चला कि तुम मुसीबत में हो तो वो खुद ही मदद करने के लिए चला आया
आया। वो मजीद कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए होगा, लेकिन फर कहता है कि मेरे लिए दी हुई आपकी कुर्बानियां मुझे याद है और आपके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। ओक्टावियो को अपनी बहन से पता चलता है कि वीडियोस अपलोड करने वाली और कोई नहीं बल्कि फेडरा थी और उसने उसका भी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था। अर्काडिया के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि जिन वीडियोस की वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने अपनी जान ली वो अपलोड करने वाली फेडरा ही थी। वो अपने बच्चों को बुलाकर उनके आंट के घर जाने के लिए कहती है। इवान फेडरा से मिलने आता है और बताता है कि वो वीडियोस मैंने यहाँ से बरामद कर लिए हैं। वो पूछती है क्या तुमने पुलिस को बता दिया, तो इवान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि जो मेरे बेटे पर बीती थी मैं उसका मजा इन सबको चकाना चाहती थी। इनकी बातों के बीच अर्काडिया यहाँ आती है और फेडरा को गोली मारती है जो उसके बाजू में लगती है और हेमिना जब अर्काडिया को शूट करने की कोशिश करती है तो वो उसे भी गोली मार देती है, जिससे हेमिना वही ढेर हो जाती है। हॉस्पिटल में फेडरा इवान से कहती है कि इस शहर में अकेली में थी जिसने हर हाल में तुम्हारी हेल्प की और अपने बेटे की तरह तुम्हारा ध्यान रखा, और आज तुम्हारी गलती की वजह से मेरी बेटी भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। जिंदगी में आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और वो भी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। सोफिया जिसको एक नन्हा मुन्ना और प्यारा सा बेटा हुआ है वो बेनेट से अर्काडिया के बारे में पूछती है कि उसका कुछ पता चला या नहीं। बेनेट जवाब देता है कि अभी नहीं। हॉस्पिटल से जाते हुए इवान इनकी बातें सुन लेता है। बेनेट बोलता है कि अगर अर्काडिया मिल गई तो शायद हम उससे वो चाकू भी बरामद कर ले जिससे क्लॉडियो का खून हुआ था। पर अपनी माँ को अपने बुरे सपनों के बारे में बताता है। वो कहती है कि ये सब टेंशन की वजह से हो रहा है। फर बोलता है कि डोरा और राफेल का भी यही कहना था और इस बात पर हेलेना भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम इस बात के बारे में हर किसी से बात नहीं कर सकते हो। अपनी माँ के इस बर्ताव को देखकर वो उससे सच बोलने के लिए कहता है। हेलेना अपने बेटे को इस कश्मकश से निकालने के लिए सारा मलबा अपने ऊपर तोपती है और कहती है कि उसे मैंने मारा था और उस वक्त क्लॉडियो भी मेरी मदद के लिए मान गया था और आज के बाद ये बात कभी भी कहीं भी और किसी से भी मत करना वरना मुझे जेल हो सकती है। बेनेट फेडरा से मिलने हॉस्पिटल आता है। वो कहता है कि हमें लीविया से पता चला है कि वो वीडियोस आपके घर से मिले थे और चूंकि आपकी बेटी एक आईटी एक्सपर्ट थी तो हमें उसके सारे डिवाइसेस चाहिए कि कहीं उसने तो ये सारी वीडियोस लीक नहीं किए थे। यहाँ फेडरा अपनी बेटी की इज्जत बचाते हुए ये इल्जाम अपने सर लेती है। ओक्टावियो लीविया के पास आता है जो रो रही थी। वजह पूछने पर वो बताती है कि अर्काडिया को मैसेज करने वाली मैं ही थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो किसी की जान ले लेगी और मेरी वजह से मेरी बचपन की सहेली आज मर गई है। इनके घर पर लॉन्ड्री वैन में द लॉयर और उसके आदमी पहुंच जाते हैं और ओक्टावियो और लीविया को घेर लेते हैं। किसी सुनसान वर्कशॉप में एक शख्स को हम देखते हैं जो एक टूल ट्रे में एसिड डालकर एक चाकू गलाता है और एक ड्रम में कुछ कपड़े डालकर उनको आग लगा देता है और हमें पता चलता है कि ये सबूत मिटाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि इवान है। हम देखते हैं कि जंक यार्ड में खड़े इवान को हेलेना का फोन आता है जो सबूत मिटाने के बारे में उससे पूछ रही थी और ऑडियंस को ऐसा दिखाया गया है जैसे क्लॉडियो को इन दोनों ने मिली भगत से कत्ल किया है। माहिक के गुंडे जो घर के अंदर घुस आए थे वो भाई बहन को मिलकर धोते हैं और जख्मी पड़ा गार्ड जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता वो अपने फोन से पुलिस को कॉल करता है और वो गुंडे अब भी उन वीडियोस को ढूंढते हुए नजर आते हैं। ओक्टावियो और लीविया को इनकी बातों से ऐसा लगता है कि क्लॉडियो को इन्होंने ही कत्ल किया है। इतने में पुलिस की नफरी बाहर पहुंच जाती है और गुंडों का आदमी अंदर के लोगों को ये खबर मैसेज पर देता है। अंदर मौजूद लड़का जैसे ही मोबाइल चेक करने लगता है उसी वक्त ओक्टावियो हिम्मत दिखाकर उसका बंदूक छीन लेता है और वही उनको मार देता है। इसके लिए तो बाप का मरना अच्छा साबित हुआ क्योंकि वो पट्टू से दिलगुर्दा बन गया। पुलिस को ये लोग बयान देते हैं कि क्लॉडियो को मारने की बात उन्होंने खुद कबूल की है और सारा मलबा उन पर तोप दिया जाता है। ये न्यूज टीवी पर देखने के बाद इवान, हेलेना और फर बहुत खुश होते हैं और सुख की सांस लेते हैं और वो फैसला करते हैं कि अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। फेडरा से जेल में मिलने इवान आता है। फेडरा पर कोई किडनैपिंग साबित ना हो सकी लेकिन वीडियोस लीक करने के जुर्म में उसे 3 साल की कैद मिली है। इवान उसके लिए ये सब कुछ होने के बावजूद भी फिक्रमंद होता है और वो उसके एहसानात का भी शुक्रिया अदा करता है। हेलेना कंपनी में अपने शेयर दुगने कीमत पर ओक्टावियो और लीविया को बेच देती है और फॉर्मली अपना रिश्ता भी खत्म कर देते हैं और ये लोग कंपनी को फिर से लीविया के नए बायोडिग्रेडेबल आइडियाज के साथ बहाल करने में जुट जाते हैं। फर मेरिसोल से कहता है कि हम अमेरिका शिफ्ट होने वाले हैं और वहाँ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखकर मेड इन सिनेमा जैसा अपना चैनल बनाऊंगा। फर को अलविदा कहने के लिए डोरा और राफेल मिलने आते हैं। राफेल उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। फर भी उससे माफ कर देता है। राफेल डोरा को प्रपोज करता है और वो भी शादी के लिए मान जाती है। इवान अपने बेटे पातो की कस्टडी लेने के लिए रेबेका को मना लेता है। अर्काडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मैडम को ये शिकायत है कि मुझे अपने बच्चों के स्कूल के सामने से क्यों
क्यों गिरफ्तार किया गया। वो कहती है कि मुझे कानून से इंसाफ नहीं मिला, इसलिए मैंने अपना इंसाफ खुद कर लिया, जिस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। सोफिया कहती है कि अब लंबे टाइम तक जेल में रहने के लिए तैयार हो जाओ। जेल में उसका वेलकम फेडरा बड़े धूमधाम से करती है। उसने अर्काडिया को टार्चर करने के लिए अपने बाकी प्रिजनर्स को पैसे खिलाए हैं। ओक्टावियो अपने प्रोसिक्यूटर फ्रेंड से मिलने उसके ऑफिस आता है और ये लोग यहाँ पर ही शुरू हो जाते हैं। इस लड़के में तो अपने बाप के मरने के बाद जैसे बिजली आ गई हो। लिविया भी इवान से मिलने आती है और एक दूसरे को खैराबाद बोलते हैं। हेलेना जेल में फेडरा से मिलने जाती है। फेडरा बोलती है कि क्या मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाने आई हो। हेलेना जवाब देती है कि तुमने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि हम दोनों का दुश्मन एक ही शख्स था, क्लॉडियो, जिसने बाकियों की तरह मुझे भी ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसाए रखा था। वो कहती है कि उसे कुत्ते की मौत मरना चाहिए था और ऐसा ही हुआ है। फेडरा पूछती है कि क्या तुमने उसे मारा है। जवाब में हेलेना कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा है। और यहाँ हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ हेलेना गाड़ी दूर पार्क करके पैदल ही घर के अंदर दाखिल होती है। वो क्लॉडियो और सीसीटीवी कैमरा से चुपते हुए हाल के अंदर दाखिल होती है और जल्दी से साइड में चिप जाती है। डोर की आवाज से क्लॉडियो लिविया का सोचकर बाहर आता है, जो इससे नाराज थी। उसे देखने के लिए वो ऊपर जाता है और इतने में हेलेना स्टडी रूम में आकर उसके लैपटॉप से वो सारा डेटा डिलीट कर देती है। इससे पहले कि वो आता, वो साइड में चिप जाती है और जैसे ही क्लॉडियो अंदर आता है, अपने लैपटॉप को देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ सोच या कर पाता, पीछे छिपी हेलेना चाकू से उसका गला काटकर उसका खेल खत्म कर देती है। और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, सबूत मिटाने में इवान उसकी हेल्प करता है। फेडरा बोलती है कि भले ही तुम ना बताओ, लेकिन मुझे पता है कि तुमने ही उसे मारा है और बहुत अच्छा किया है। हेलेना बोलती है कि एरियल का राज मैंने हमेशा के लिए मिटा दिया है, उसकी फिक्र मत करना। और आखिर में वही हेलेना फेडरा का अधूरा काम पूरा करती है जिस पर वो सारी उम्र इल्जामात लगाए आई थी, और हेलेना यहाँ से चल देती है। हेलेना अपने सारे राज इवान के सामने खोल देती है। वो उसे फर की बात भी बताती है जिस वजह से क्लॉडियो उसे ब्लैकमेल करता था, और सबूत वो हेलेना के जेल से बाहर आने के बाद मिटाते हैं। सोफिया और बेनेट्स इतने हाई प्रोफाइल केस को हल करके बहुत खुश होते हैं। लास्ट सीन में हम इवान, हेलेना, फर और पातो को एक साथ खुशी खुशी खेलते हुए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। देखने के लिए शुक्रिया।